दुनिया में सारे लोग हर समय कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं। कर्म क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। क्यों आनंद के लिए कर्म करते हैं? क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं। आनंदमय अभ्यासात, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं। नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है ये। और आनंद के लिए कर्म करते रहते हैं। लेकिन कहाँ कर्म करते हैं? संसार में। संसार को भगवान ने कहा दुखालय। इस दुख में हम सुख ढूंढ रहे हैं, दुखालय में। यही हमारी मिस्टेक है, दुखालय में हम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा बांधे हैं एक दिन समय अनुकूल होगा, संसार में सुख है, हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला, उसको मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से सब सुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन चार प्रॉब्लम तो सबकी हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इससे तो सब दुखी हैं। तो ये है दुखालय, और हम यहाँ ढूंढने निकले हैं सुख, और सोच रहे हैं परिस्थिति कभी अनुकूल होगी। इस आशा में अनंत जन्म गंवा चुके कि कभी परिस्थिति अनुकूल होगी। अब भी आशा बांधे हैं, आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत। अनंत जन्म गंवा दिए इसी आशा में। ये व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है, बेटा अनुकूल नहीं है, किसी का पिता अनुकूल नहीं है, किसी का भाई अनुकूल नहीं है, किसी की बहन अनुकूल नहीं है, किसी की माता अनुकूल नहीं है, किसी की बहू अनुकूल नहीं है। अनुकूल कल को हो जाएगा। आशा, इस आशा में यहाँ प्रयत्नशील हैं लगातार। और भजनों में हमारे आचार्य लोग सिखा रहे हैं निराशा त सुख करे, निराशा त सुख करे। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। निराश हो जाओ सबसे, कोई सुख नहीं मिलेगा यहाँ, और तब चलो भगवान की तरफ। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी तरफ आओ, तब सुखी हो गए। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अनंत जन्म से यही साधु लोग समझाते आए, और हम वहीं जिद्द पे अड़े रहे। हम इस संसार में सुख ढूंढ के दिखाएंगे तुमको। भगवान को चैलेंज कर रहे। भगवान कह रहे हैं मैंने दुखालय बनाया है, नहीं ढूंढ पाओगे सुख। लेकिन हम जिद्द पे अड़े हैं, ये लड़ाई चल रही है। भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। हम कहते नहीं, आपकी भी शरण में आएंगे। परिवार भी तो है, ऑफिस भी तो है, दुकान भी तो है, ये भी तो है, वो भी तो है। भी भगवान कह रहे हैं ही माम एकम, मई एव मन आधत्स्व, मन मुझको ही दो। मई एव मन केवल ही, मई आसक्त मना पार्थ। भगवान जगह जगह कह रहे हैं ही। और बताओ श्लोक, अनन्य चेता, चेता माने मन, अनन्य, अन्य कहीं मत ले जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अब तो काल तो बचा ही नहीं फिर कुछ और करने के लिए। सर्वेषु कालेषु जब भगवान ने कहा मई सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म मेरे लिए करो। बस हमारा भगवान का इस एक अक्षर पे अटका हुआ है मामला अनंत जन्मों से। भगवान कहते हैं ही, हम कहते हैं भी। मात्रा भी वही है ई की, खाली ह और भ का अंतर। वो कहते हैं ही, हम कहते हैं भी। सब शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, और हम कर रहे हैं भी। आपसे भी प्यार करेंगे और उसे भी करेंगे। गीता पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, नियम है, पढ़ रहे हैं। अरे क्या लिखा है उसमें, ये भी तो समझो। भगवान कह रहे हैं मेरे ही शरणागत हो जाओ, उसको करने का प्रयत्न तो करो। ही लगाने का वो प्रयत्न नहीं करना है, बस पाठ करना है गीता का। ऐसे नहीं काम चलते, ऐसे जगत से उद्धार नहीं होगा। 7वें अध्याय में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, मय्यासक्तमनाः पार्थ, मय्यासक्तमनः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान को जानना है। क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन ही यही है।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। फिर पुनर्जन्म नहीं है, माम एति, मेरे धाम में आ जाएगा। धाम जाना चाहते हैं ना, वृंदावन चले जाएं, तो जगन्नाथपुरी चले जाएं, मायापुर चले जाएं, खूब मन करता है भक्तों का। तो परमानेंट भगवान बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे जान लो, मेरे पास आ जाओ। इसलिए हमारा इंटरेस्ट जानने में अधिक होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट जानने में था। बाकी लोग गए दर्शन करने के लिए और प्रभुपाद जी अपने गुरु के पास बैठे रहे, क्लास देंगे गुरु जी, तब तो गीता सुनेंगे, कहीं हमको जाना ना नहीं है। जानने में इंटरेस्ट लेंगे तो परमानेंट जाएंगे, जानने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर टेम्पररी जाते आते रहेंगे, अपने मन को संतुष्ट देते हैं। तो असंचयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, बिना किसी संशय के और कंप्लीटली, असंचयम विदाउट एनी डाउट, और समग्रम कंप्लीटली। जैसे तुम मुझे जानोगे, अब मैं तुमको वो प्रोसेस बता रहा हूं, जैसे तुम मुझे जानोगे। वो क्या प्रोसेस होती है? भक्ति। भक्ति से ही भगवान, भक्त्या माम भी जानाति, भक्ति ही वो प्रोसेस है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने की प्रोसेस तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से। भगवान को जानने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति के बगैर तो भगवान मिलेंगे नहीं। हम कर्म कर रहे हैं आनंद के लिए, आनंद मिलेगा भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भक्ति से, भक्ति मिलेगी वैष्णव। आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद के लिए ही करेंगे। सोते क्यों? सोने से बड़ा कोई आनंद नहीं है जगत में। जब गहरी नींद आती है ना माता जी, क्या लगता है आपको? उससे ज्यादा आनंद पूरे दिन भर में कहीं मिलता है? गहरी नींद, आज बहुत गहरी बढ़िया नींद आई, फ्रेश होके उठे एकदम। हमारी हर एक्टिविटी आनंद के लिए है वास्तव में। हम कर्म कर रहे हैं आनंद के लिए। आनंद क्यों? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आनंद क्यों चाहिए? आनंद के अंश है इसलिए। आनंद कहाँ मिलेगा? अपने अंशी से मिलके। संसार में नहीं मिलेगा, संसार दुखालय है, ठीक है। संसार में आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बस उतना हो सकता है। आपको खुद आनंद मिलेगा नहीं। आनंद के लिए कर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन आनंद यहाँ मिलेगा नहीं। यहाँ खाली व्यवहार चलाना है और कुछ नहीं है। आनंद यहाँ कहाँ मिलेगा? सब दुखी लगे पड़े, वो हमको आनंद कैसे दे पाएंगे? जिससे हम आनंद की इच्छा रखते हैं वो खुद ही तो बेचारा 4 प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। वो हमको क्या आनंद देगा? उसकी खुद मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी जब उसको आनी है, कैसे हमको सुख दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। सबकी एक ही समस्या है, आनंद देंगे भगवान, जो आनंद का स्रोत है। तो और वो कब मिलेंगे? भक्ति से मिलेंगे। भक्ति करेंगे तो भगवान को जान पाएंगे। अब भक्ति कैसे करनी है, इसका मतलब ये बताने जा रहे हैं भगवान। कह रहे हैं असंचयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, जैसे तुम मुझे जान पाओगे, मैं उस प्रोसेस को तुम्हें बता रहा हूँ। तत्शृणु, उसको सुनो। क्या बताने जा रहे हैं? अब ये बात आ गई, क्लियर हो गई। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संचय रहित होकर के मुझे जान पाओगे। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत की प्रकृति, हम ये शब्द बहुत प्रयोग करते हैं प्रभुपाद। उसका नेचर क्या है, कैसी होती है कृष्ण भावना, उसका वर्णन इस चैप्टर में हुआ है। कृष्ण भावना होती क्या चीज है? कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। योगों का वर्णन किया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 3 योगों का वर्णन किया गया। अब 7वें अध्याय से भक्ति योग का वर्णन प्रारंभ है। इसलिए भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो, इसका मतलब भक्ति योग आ गया। छठे के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। क्या है श्लोक? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत। वो सबसे बड़ा योगी है, युक्त तम, सुपरलेटिव डिग्री। मेरा मत है, मैं मतम।
भगवान का मत तो सर्वोच्च है। तो सबसे बड़ा योगी कौन? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करे। ठीक है, श्रद्धा बने, श्रद्धा शब्द विश्वास, कृष्ण भक्ति कह ले सर्व कर्म कृत है। हाँ। और विश्वास क्या होता है? किस चीज पे विश्वास? श्रद्धा पहले आती है कि विश्वास पहले आता है? श्रद्धा का मतलब ही विश्वास। श्रद्धा का मतलब है कि इतना विश्वास हो, कृष्ण भक्ति कह ले सर्व कर्म कृत है। हाँ, सब काम मेरे परफेक्ट हो जाएंगे। अगर हम कृष्ण कृष्ण भक्ति करेंगे सारे काम हो जाएंगे, सिद्ध हो हो गए, कृत कृत डन, कृत है, हरि बोल, Almost बचा नहीं done। कुछ। उसमें कुछ बचा नहीं ना। कुछ नहीं बचा। हाँ, ये विश्वास, ये विश्वास। कि हमने अगर कृष्ण की भक्ति कर ली मेरे सारे काम हो गए। भगवान के नाम में हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने अहेतु की कृपा की। क्या अहेतु की कृपा की? पहली अहेतु की कृपा, अपने अनंत नाम प्रकट किए भगवान ने। उसके लिए क्या हमने प्रार्थना की थी कि भगवान अपने नाम प्रकट कर दीजिए। ये एक नाम से मजा नहीं आ रहा, विष्णु विष्णु विष्णु। कृष्ण नाम भी प्रकट हो, राम भी प्रकट हो, नरसिंह भी प्रकट हो, वामन भी प्रकट हो, लक्ष्मण भी प्रकट हो, तो भरत भी प्रकट हो, तो शत्रुघ्न भी, और तमाम नाम भगवान के अनंत नाम प्रकट करने के लिए किसी ने कहा? तुमने कहीं पढ़ा? किसी ने नहीं कहा। ये भगवान की अहेतु की कृपा कि बहुधा नाम नाम अकारी, नाम नाम अकारी बहुधा। पहली अहेतु की कृपा क्या? अरे रिपीट करो जल्दी। नाम नाम कार्य भगवान ने अपने अनंत नाम प्रकट किए, सबसे पहली कृपा तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं? अनंत नाम तो सबके जपने के लिए है। दूसरी कृपा अहेतु की, उसके लिए न कोई आपने साधना की, न प्रार्थना की, न कोई एफर्ट लगाया, बिना कारण कृपा कर दी कि सारे नामों में अपनी समस्त शक्ति भर दी। निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, उस नाम में, तत्र माने उस नाम में अपनी समस्त शक्ति भर दी। उसके लिए किसी ने कहा कि नाम में आप शक्ति भरी है। सांसारिक नामों में कोई शक्ति नहीं है। वो नाम जपते रहो, मरते रहो, कोई मतलब नहीं है। उस आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसका कितना याद कर रहे हो। भगवान का नाम लोगे, भगवान का तुरंत आपकी तरफ ध्यान जाएगा। निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति का मतलब सुदर्शन की शक्ति, सर्वशक्ति का मतलब सारंग धनुष की शक्ति, सर्वशक्ति का मतलब कौमुदी गदा की शक्ति, सर्वशक्ति माने आलादनी शक्ति, योग माया शक्ति, महामाया शक्ति, ऐश्वर्य प्रकाशिका शक्ति, कृपा शक्ति, सारी शक्तियां नाम के अंदर भर दी भगवान ने। बताओ, एक नाम में राम कृष्ण, उसमें अपनी समस्त सुदर्शन ये वो सब शक्ति भर दी। इस बात पे विश्वास करना चाहिए, तब आप श्रद्धावान हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, हमको उनकी वाणी से ज्यादा किसी की वाणी पे आदर नहीं है। अब उनकी वाणी का कोई खंडन कर दे तो हम उसका खंडन कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें हमेशा के लिए। तो महाप्रभु को खंडन करें। महाप्रभु की वाणी सर्वोच्च आदरणीय है हमारे। उन्होंने कह दिया कि नाम में सारी शक्ति भरी है। तीसरी अहेतु की कृपा कि नाम में शक्ति तो भरी थी लेकिन हमको पता नहीं था, और भगवान ने उसको डिस्क्लोज कर दिया। शिक्षाशास्त्र में बता दिया कि नाम में मेरी सारी शक्ति है। तुम हमको खोजते फिर रहे हो, हमको नहीं ढूंढ पाओगे, हम हर जगह तुमको नहीं मिलेंगे। हैं हर जगह, दिखेंगे नहीं, लेकिन नाम तुम कहीं ले लो, और नाम से तुमको वही फल मिलने वाला है जो मेरे साक्षात प्रकट होने से मिलना था। वही फल मिलेगा क्योंकि मेरी सारी शक्ति है उसके अंदर। अब शक्ति और शक्तिमान को अलग किया जा सकता है? सूर्य से धूप अलग हो सकती है क्या? अग्नि से ताप अलग हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि नाम में भगवान स्वयं विराजमान है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। ये विश्वास। अब आप नाम देखो, अब आप बिल्कुल निर्भीक हो जाओ, क्योंकि सुदर्शन की शक्ति, जैसे अमरीश की रक्षा की सुदर्शन ने, दुर्वासा दौड़ते फिर तीनों लोगों में, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, वैकुंठ गए, किसी ने रक्षा की? नहीं, सुदर्शन पीछे पड़ गया। एक सुदर्शन। अभी कौमुदी और ये सारंग और क्या क्या, योग माया कृपा शक्ति, आलादनी शक्ति, सब शक्तियां नाम में है। जब जिसकी जरूरत होगी वो अपना प्रकट हो जाएगी। जब ऐश्वर्य प्रकाशित करना होगा ऐश्वर्य प्रकाशित होगा, जब कृपा प्रकाशित करनी होगी कृपा प्रकाशित होगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ जब आप नाम जप रहे हो। लेकिन हमको विश्वास नहीं इस बात पे, चैतन्य महाप्रभु की इस बात पे विश्वास नहीं कि इसमें नाम में सारी शक्ति है। बस इसी के कारण हम यहाँ भटक रहे हैं, विश्वास नहीं करते। विश्वास कर लें तो ही तुरंत हो जाए। भगवान करे माम एकम शरण में, यस प्रभु, क्यों नहीं।
आपके नाम में सारी शक्ति भरी हुई है। आपकी जो आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी, जिनकी अंश, वो शक्ति भी उसी में है। हम लक्ष्मी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो शक्ति भी तो नाम में है। विश्वास नहीं करते, इतना अविश्वास। हम अपने को आस्तिक भी कहते हैं, हम गीता का पाठ भी करते हैं, हम शिक्षाष्टक रोज बोलते हैं, ही नहीं लगाते, क्योंकि ये नाम में पावर है, वो हम जानते नहीं। अनंत जन्मों से ये किस्सा चली। तीसरी कृपा क्या? डिस्क्लोज कर दिया। कितनी सीक्रेट थी ये, बड़ी बात। न बताते भगवान तो कोई जान पाता कि नाम में पावर भरी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बताया। क्यों बताया? जब कोई किसी से प्रेम करता है तब वो बताता है अपने मन की सारी बातें। इतना बड़ा सीक्रेट चैतन्य महाप्रभु ने खोल दिया। हमसे प्रेम करते हैं, वो प्रेमावतारी हैं, वो हर एक से प्रेम करते हैं। तो हम पर भी वही अहेतु की कृपा है जो अपने पार्षदों पर थी। क्या डिफरेंस है? वही नाम तो हमको भी दे रहे हैं ना, जो उनके पार्षद जपते थे, जो स्वरूप दामोदर जपते थे, जो रूप गोस्वामी जपते थे। हमको कोई अलग नाम दिया क्या? इस कृपा में तो सब बराबर भगवान के लिए। कहाँ कोई डिफरेंस रखा भगवान ने? जो रूप गोस्वामी को नाम जपने को दिया वही हमको भी दिया। उन्होंने विश्वास किया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। हमने विश्वास नहीं किया। उन्होंने मंडलपति त्याग दिया, हम कंगालपति भी नहीं त्याग पा रहे हैं। तो पहली कृपा क्या? पहला तो उन्होंने अनंत नाम दिए, दूसरा नाम में शक्ति भर दी, तीसरा हमको अपना जानकर ये रहस्य बोल दिया, शिक्षाष्टक में लिख दिया। शिक्षाष्टक हरिनाम कीर्तन निर्देशिका में प्रभु पाद जी ने सबसे सस्ती किताब बना करके 5-10 रुपए में बंटवा दी। लो, जिसको चाहिए पढ़ो बैठ के, ट्रांसलेशन के साथ। और बताओ क्या चाहिए? फिर उसके बाद और चौथी कृपा, अभी रुके नहीं चैतन्य महाप्रभु। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता और स्मरणे न काल है। स्मरण करने के लिए कोई काल भी निर्धारित नहीं किया। मान लो कह देते कि सुबह 4 से 6 जपना है बस। अब तुम 3 बजे सोए हो, 4 से 6 कैसे जपोगे? हम थके मांदे आए, हम बीमार हैं, तो कैसे जपेंगे? किसी समय तो आदमी जप सकता है। कोई स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, वो शाम को आकर के जप सकता है, कोई सुबह जप सकता है, कोई दोपहर में जप सकता है। जिसको जब टाइम मिले तब जपे। और पात्रता भी कुछ नहीं। अरे इवन मनुष्य होने की पात्रता नहीं है, मनुष्य होने की भी पात्रता नहीं। जामवंत भी जप रहे हैं तो हनुमान भी जप रहे हैं, तो जटायु भी जप रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी पात्रता की, सब नाम जप रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो भालू रीछ सबको नचाया है हरि नाम पे। झारखंड में किसको छोड़ दिया? देश की कोई सीमा नहीं। गौर किशोर बाबा जी का आज है तिरुभाव दिवस। कहाँ बैठ के जप करते थे? टॉयलेट में बैठ के जप करते। वो सोचते थे कि ये मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से मिलना ये लैट्रिन की बदबू से भी ज़्यादा खतरनाक है। लैट्रिन की बदबू झेल लो, लेकिन इनके साथ ना मिलो। कोई भौतिकतावादी आकर के हमसे खोपड़ी ना चटेंगे, इसलिए वहाँ बैठ के जप करते। माता जी सोच सकते हैं आप जप करने की कितनी लालसा उनकी रही होगी। लैट्रिन चारों तरफ पड़ी है, वहाँ बैठ के जप करते थे। हम कहेंगे कि हम प्रभुपाद समाधि पे जाके जप करेंगे। हमको तो इतनी शुद्ध जगह मिली जप करने के लिए। कमाल के लोग हैं। भक्तिदान महाराज कहते थे कि ये जो मेरे गुरुजी हैं यही भागवत जानते हैं, और इसके अलावा कोई भागवत जानता ही नहीं। ये भागवत का सार क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। तो ये कीर्तन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इसका मतलब भागवत ये समझ गए। इससे कंक्लूजन निकाला उन्होंने। ये होते हैं भागवत का रस लेने वाले लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे हैं। बदबू आ रही, बदबू भौतिकतावादी लोगों को आती है जो सेंटे वेंटे लगा के घूमते हैं। इनको कोई बदबू नहीं, इनको तो नाम का मजा आ रहा है। कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है। लोग खटखटाते भी थे। कोई व्यक्ति जैसे मान लो मिलना भी चाह रहा है, खटखटा रहा है, लेकिन नहीं खोलते थे, अंदर से बैठे रहते थे। टूटी हुई नाव के नीचे बैठे हुए हैं, लाश के ऊपर से कपड़ा उतार करके पहन लिए, डेड बॉडी से। लाश तैरती गंगा में जा रही है, उसकी लाश के ऊपर कफन उतार करके लपेट ली, इनका हो गया कपड़ा। माला कैसे बना ले? रस्सियां पड़ी थी सड़क पे, उस रस्सी में गांठ लगा लगा करके उस रस्सी से बैठ के जप कर रहे हैं, 108 गांठ लगा के।
ये नहीं हमारी तरह तुलसी की माला जप पे कर। हमको तो जप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम दिखावा बहुत है हमारे पास, इसलिए हम बढ़िया बढ़िया प्रेस की हुई जप नहीं किए। बहुत एक से एक दिखावे हैं। कंठी भी तो एकदम डिजाइनदार, जैसे लग रहा है उससे भगवान ज्यादा खुश है। वो बंदा लैट्रिन में बैठ के जप कर रहा है। नहीं आसक्ति, ये है आसक्ति। मनाह पाप है, मन आसक्त हो गया भगवान, ये व्यक्ति जानता है। ठीक है, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में आसक्ति नहीं होगी, कहाँ से जानोगे मुझे? अटैचमेंट नहीं होगी, उसके लिए तुम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो मेरा नाम लेने के लिए? आसक्ति जब होती है तो आदमी सेक्रीफाइस करता है। भाई अपने परिवार में आसक्ति होती है तभी तो दिन रात आदमी परिश्रम करता है। ये डेली अप डाउन, ये वो सब क्या क्या चल रहा है, तुम देख लो कितना। पिताजी को देख लो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन मेहनत की है, किसके लिए? परिवार के लिए, क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति के लिए सेक्रीफाइस होता है, आसक्ति नहीं है तो कौन सेक्रीफाइस करता है? घर का मुखिया शराब पीने वाला हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, मारपीट करता है, गाली देता है, बैठा रहता है आराम से बोतल चढ़ा करके, उसको कोई आसक्ति नहीं किसी से, अपना टुन्ना है बस। लेकिन जो जिम्मेदारी समझ रहा है, जो आसक्त है, अपने बच्चों से प्यार करता है, पत्नी से प्यार करता है, उनके लिए दिन रात करता है। पेट में दर्द हो रहा है, प्रभु जी के देखते हैं कितने दिन से इनको तकलीफ है, लेकिन लास्ट पेचकस लेके चल रहा है। ये होता है आसक्ति। आसक्ति इस चीज का नाम है, लेकिन नाम में हमारी कहाँ है? इसके लिए हमने क्या सेक्रीफाइस किया? तो इस अध्याय में उसका वर्णन किया जाएगा। तो छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। कृष्ण भावना, भावनाएं सारी कृष्ण की ओर है, और कृष्ण के हृदय की भावना को भी समझे कि चैतन्य महाप्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। अपने व्यवहार से हमको सिखाने आए कि बेटा देखो ऐसे जप होता है, ऐसी दर्शन की लालसा होती है कि गंभीरा में जो है छटपटाते हैं कैसे, भगवान का दर्शन कब, रात कैसे बीतेगी, नींद नहीं आ रही रात में, दर्शन कब खुलेगा। वो छटपटाहट कहाँ है? जब तक ये छटपटाहट नहीं होगी, जब तक अश्रुपात नहीं होगा, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में प्रार्थना कर डाली कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकाय निचितम वपु कदा तव नाम रहने। तुम्हारा नाम लेकर के मेरे साथ ऐसा कब होगा जो इतने बड़े बड़े भक्तों को होता है, हमको कब होगा? क्योंकि इसके बगैर मिलेंगे नहीं आप, बिना आंसू बहाए भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए महाप्रभु प्रार्थना करना सिखा रहे हैं हमको कि देखो ये चीज़ जरूरी है। ये प्रेम का बाहरी लक्षण है, अश्रु। ये नहीं है तो बाहरी लक्षण भी नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो भगवान प्रेम के बिना तो आएंगे नहीं हमारे सामने। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप से जान सकता है, अन्यथा नहीं। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही, माइंड का कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे एग्जाम टाइम में हम लोग ने कंसंट्रेट करके, अब साल भर जो पढ़ा है उसका मंथन कर करके वहां पे क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, वैसा कंसंट्रेशन जितना एग्जाम में हम लोग अभी तक मैक्सिमम कंसंट्रेशन वहीं लगाते हैं, उसकी प्रैक्टिस है हमको। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको प्रोसेस बताऊंगा कैसे मुझे पूर्णतया जानोगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक लाइन में बता दिया कि कैसे जानेंगे। मन को पूर्णतया कृष्ण पर एकाग्र रखना, और सतत। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 1 घंटा कर लिया, 2 घंटे कर लिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। सततम कीर्तयन्तम। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल कटु सत्य है, इसलिए अपने दिल को ऐसे बहलावा न दें। जान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाए तो जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जाने बगैर जाने वाले नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है।
विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान हैं। सोपान समझते? कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति, साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। श्रद्धावान भजते यो महान। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भजन करें कि नाम में भगवान की समस्त शक्ति है और नाम जपने से क्या होगा, सब कार्य मेरे सिद्ध हो जाएंगे। सारी पावर उसी में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसी साधारण व्यक्ति ने कहा होता चरण ना मानती, महाप्रभु ने कह दिया। ये उनका प्रेम है कि उन्होंने हमको बता दिया। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। अब देखो, ध्यान एकाग्र करना है तो अब क्या करना पड़ेगा? सबसे ऊंची चीज है ध्यान एकाग्र हो जाए कृष्ण में, जैसे गोपियों का था, हर समय कृष्ण का चिंतन, वो टॉप मोस्ट स्टेज। लेकिन अभी टॉप मोस्ट स्टेज पे जाने के लिए क्या करना है? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, ठीक है, ये साधन भक्ति जिसको कहते हैं, नवविधा भक्ति। इन विधियों को अपनाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा हमको इन विधियों से? कृष्ण पर पूर्ण एकाग्रता। नवधा भक्ति टारगेट नहीं है, श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, टारगेट पूरा हो गया? नहीं, कृष्ण पर मन एकाग्र हो जाए, टारगेट वो है। उसके लिए श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण करने का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना, पाद सेवनम कर रहे हैं, अंता विग्रह सेवा कर रहे हैं, ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण पर मन एकाग्र हो जाए, ठीक। तब भगवान को पूरी तरह जान जाएंगे, और जब जान गए तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और भगवान के पास पहुंच गए तो आनंद के पास पहुंच गए। जिस आनंद को आप यहाँ खोजते रहे, अनंत जन्म तक नहीं मिला, वो मिल जाएगा आराम से नवधा भक्ति का अभ्यास करके। लेकिन नवधा भक्ति से ही संतुष्ट न हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी में बस, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं ना, अब इतना क्यों सीरियस हुए जा रहे हैं भाई? लेकिन ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन मन जैसा था वैसा का वैसा ही है, उसमें परिवर्तन कहाँ आ रहा है? ये भी तो हमको अपनी प्रोग्रेस भी तो एश्योर करनी पड़ेगी ना, कि हाँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, मेरी सैलरी 10,000 10 साल तक बनी रहे, तो हम काम करेंगे वहाँ? हम छोड़ देंगे, कहेंगे यार यहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो ऐसे ही नवधा भक्ति भी ढीली पड़ जाती है, आदमी लूज हो जाता है, कहता है यार कोई ग्रोथ ही नहीं है। आनंद में अगर वृद्धि होने लग जाए तो आदमी कहेगा और नवधा भक्ति करेंगे। आनंद में वृद्धि भक्तों के एसोसिएशन से होती है, और हम एसोसिएशन छोड़ के हम सोचेंगे आनंद में वृद्धि होगी मेरी। एसोसिएशन छोड़ दिया, हफ्ते में एक दिन एसोसिएशन करने को मिलता है, उसमें भी हम गंभीर नहीं हो पाते, वो समय भी हमने बेच दिया। ये पर्व है, आज तुलसी शालिग्राम विवाह भी प्रारंभ हुआ है, इतना सुंदर पर्व है। आज भगवान के विवाह का उत्सव है और तुलसी महारानी सामने विराजमान है। वृंदावन हो गया पूरा, ठीक है, जहाँ तुलसी आ गई तो वृंदावन हो गया। तुलसी है, भगवत गीता है, ये तो भगवान के समान ही है, इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती। भगवान के समान होते हुए भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। तुलसी, भागवत, शालिग्राम, वैष्णव और गंगा, ये 5 चीज़ें हरि के समान कही गई, लेकिन इन 5 का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। और लाओ पूजा शुरू कर दो साक्षात हरित्व में। ये सब पर्व इसीलिए होते हैं, कीर्तन हो रहा है घर में, तो ऐसे में कुछ संकल्प लेना चाहिए, है ना। हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम संकल्प नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा क्या? और हम संकल्प लेंगे ही नहीं और हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर तो वो कमियां बनी रहेंगी। कभी तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं इस कमी को आज हम छोड़ देंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो अपनी कमियां हैं हमको पता है, तुमको पता है, हर एक को अपनी कमी पता होती है। किसी और के बताने पर हम विश्वास नहीं करते, तर्क करते। इसलिए अपनी कमी को खुद ही ढूंढो और आज उस कमी को छोड़ दो। और साधु संग छूट जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है। हम लोग को लगता है कि ऑर्डिनरी बात है, ऑर्डिनरी बात नहीं है साधु संग छोड़ देना। साधु संग में आपको कृष्ण की कथा मिलती है,
जो विषयों की तृष्णा की आग बुझा देती है। कृष्ण कथामृत मिलता है वहाँ पे। वो अमृत क्या करता है, जो विषय तृष्णा है ना, विषयों की प्यास, उसको बुझाने का काम करता है। फिर आपके अंदर विषयों की लालसा नहीं रह जाती, और जब फिर मन शांत हो जाता है, और शांत मन से भगवान का स्मरण अच्छे से। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत हस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। कथा सुनेंगे, साधु संग करेंगे तो कथा मिलेगी, और जब कथा मिलेगी तो कथा क्या करेगी, अब काम कथा करेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली अपने आप को ला करके साधु संग में बैठा देना है। अब वहां से आपको कथा मिलनी शुरू हो गई। अब वो कथा क्या करेगी, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो इसका श्रवण कीर्तन पुण्य है बहुत बड़ा। और हृदयंत हस्तो ही अभद्राणी, जितना अभद्र है हृदय में, विदुनोति, उसकी सफाई कर देता है। कौन सफाई करता है, सुहृद सताम, भगवान खुद। सताम माने भक्त, उनके सुहृद भगवान। सताम के जो सुहृद हैं, तो भगवान तो सुहृदम सर्वभूता नाम है, लेकिन सताम के तो विशेष हैं। तो सुहृद सताम क्या करता है, वो आपके हृदय की सफाई कर देता है। आप खाली आगे बैठ गए कथा सुन, आपको कुछ मेहनत थोड़ी करनी, वो सब टेंशन वैष्णव लोग अपना किया करें, तुमको खाली आके बैठ जाना। वो उतना भी नहीं कर पाओ तो फिर आके भाई डोली में ले जाए, डोली भिजवा दिया करे एक एक क्या। तो भले मान लो कथा के टाइम पे नहीं आए, प्रसाद के टाइम पे आ जाओ, प्रसाद तो रात तक मिल जाएगा। और आप आकर के पूछो, मुरली रहता है, हम रहते हैं, पहले परिस रहता था, पूछो आकर के भाई आज क्या कथा, इनका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। नंदरानी है, बताएंगे तुमको, और जहाँ गलत बताएंगे हम भी बैठे हुए हैं साथ में, बस तुरंत तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुमको जब टाइम मिले तब आओ, नेक्स्ट डे आ जाओ, संग मत छोड़ो। पता लगा 6 महीने बाद दर्शन दे रहे। कार्तिक क्या है, रोज कार्तिक है तुम्हारा, बस मन कृष्ण में कंसंट्रेट करो। कार्तिक ही कार्तिक है। ये तो औरों के लिए है जो मंदिर में आते हैं दीपदान करते हैं। यहाँ तो वैष्णव लोग तो पंचमुखी दिया सुबह शाम दिखाते हैं भगवान को। ये इनका दीपदान क्या है। जो लोग बिल्कुल मतलब आउटसाइडर्स हैं, उन लोग कम से कम एक बार साल में एक बार भगवान के सामने दिया रखने को मिल जाए। वैष्णव लोग तो सुबह शाम पंचमुखी दिया छठा तुलसी के लिए चल रहा है। कौन सा दिन होता है जो मिस हो जाए। साधु संघ का क्या एडवांटेज है, जाके बैठ जाना है कृष्ण कथा अपने आप, और कृष्ण कथा गई अंदर तो कौन सफाई करेगा हृदय की, भगवान करेंगे। ये मेरी कथा सुनने आया है, ला सफाई कर, भगवान झाड़ू लेके जुट जाएंगे अंदर। तुम्हें और क्या चाहिए, भगवान तुम्हारा हृदय साफ करने के लिए बैठे हैं तैयार। तुम आ जाओ, बस बैठो कथा सुनो, तुमको कुछ नहीं करना, बैठ जाना बस। परीक्षित ने क्या किया, गंगा के तट पे आके बैठ गए, सारे साधु समाज अपने आप इकट्ठा हो गए। अरे राजा आके बैठ गया गंगा किनारे, 7 दिन में तक्षक डसने वाला है इसको। सब राजकाज गया, जिस दिन सीरियस हुए, अच्छा 7 दिन में सांप आने वाला है, सांप के लिए कुछ नहीं किया। ये नहीं सांप से बदला लेंगे, सांप की क्या औकात, हमको मार देगा, ये है वो है, हम ऐसा किला बनाएंगे उसमें सांप घुसने नहीं पाएगा। बहुत कुछ कर सकते थे, जन्मेजय ने कर ही दिया, यज्ञ कर दिया सर्पों का। ऐसा यज्ञ किया दुनिया से सर्प की योनि खत्म कर देंगे। और आगे सर्प गिर रहे हैं, ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, वो तो सर्प ही सर्प गिर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के रोका, मम्मी ये क्या कर रहे हो भाई, एक सांप ने तुम्हारे पिताजी को डस दिया, अब तुम दुनिया के सारे सांप खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होता। परीक्षित को बुला करके मिला दिया, यहाँ तक ब्रह्मा जी ने कर दिया। इससे पूछ लो पिताजी से, तुम्हारे अगर अलाउ करें तो करो, बंद करा दीजिए। मेरी सृष्टि है, सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है तो उसकी रक्षा भी करनी है। पहले तो अपने लेवल पर रक्षा करते हैं ना। क्या तैयारी करनी है माता जी कीर्तन के लिए, बस मन तैयार करना है, आके चुपचाप बैठ जाना है, बाकी और क्या करना है। बस बैठ गए कृष्ण कथा सुनने के लिए, भगवान आ गए हृदय की सफाई करने के लिए। फिर क्या हुआ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र खत्म, नष्ट प्राय ऑलमोस्ट खत्म। नष्ट प्राय का मतलब ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नित्यम भागवत सेवया, अब नित्य अगर सुनने लग गए तो क्या हो गया, नष्ट प्राय हो गया। रजोगुण तमोगुण तो गया, ठीक। तमोगुण आलस्य से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है। अब न कर्म से बंध रहे हैं न आलस्य से बंध रहे हैं, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो इसीलिए कहा कि सतोगुण अभी बाकी रह गया। अभद्र नाश हुआ, नष्ट प्राय हुआ, सतोगुण भी अभद्र है लेकिन अभी सतोगुण बाकी रह गया, इसलिए नष्ट
नष्ट हो गया, अभद्र ये नहीं कहा, नष्ट प्राय कहा। जो भी अभी एक चीज और हटानी बाकी रह गई, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अब आ गई आपके अंदर भक्ति, कथा सुन सुन के, ठीक है। रजोगुण तमोगुण गया और आपने डेली सुनना चालू किया तो रजोगुण तमोगुण गया, और उसके बाद आपके अंदर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अब भक्ति हटाएगी जो बाकी का अभद्र बचा हुआ है। सतोगुण को भक्ति हटा पाती है, और सतोगुण जब आता है तो रजोतमो को हटा देता है। जो हायर गुण होते हैं वो लोअर वाले को हटाने का काम। तो अब भक्ति हो गई नैष्ठिकी। तब क्या होगा, तदा रजस तमो भावा कामल उभादय चेतनाविदम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब आप प्रसन्नचित्त होंगे, तब शुद्ध सत्व में आप स्थित हो गए। स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब रजो तमो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। देवताओं से भी हायर लेवल चला गया अब, क्योंकि उनको भी रजोगुण तमोगुण डिस्टर्ब करता है। मेरी पूजा नहीं की, आ गया ना, मैं ब्रिज को डुबो दूंगा, इंद्र के अंदर आ गया, रजोगुण ने डिस्टर्ब कर दिया ना, पूजा की डिमांड आने लगी स्वर्ग के राजा इंद्र को। यानी अब जो है, जब इसको स्थितम सत्वे प्रसीदति की जो स्टेज है, ये इंद्र के पास भी नहीं है। अब प्रसीदति, अब आपको आनंद मिलने लग गया। तो जब चीज में आनंद मिलेगा वो तो करोगे ना बार बार। अब आप लग गए पूरी तरह से। जब तक आनंद नहीं मिलता है तभी तक प्रीचिंग करनी पड़ती है। आनंद जब मिलने लगे तो प्रीचिंग करने की क्या जरूरत है, फिर तो हो गया काम खत्म। जनरेटर तभी तक तो यूं करना पड़ता है। एक बार चालू हो गया जनरेटर, फिर छोड़ दो, अपना चल रही बिजली। और यहाँ चालू करते करते मेरे से बुढ़ापा आ गया। जनरेटर चालू ही नहीं हो। अरे शरीर में ताकत ही खत्म हो गई। भगवान ने हमको भी ऐसे ऐसे जनरेटर। क्या करें। तो अब क्या होगा, जब मन प्रसन्न हो गया, एवं प्रसन्न मनसो, अब आप प्रसन्न मन से कर रहे हो जो भी कुछ कर रहे हो, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। अब भगवत भक्ति कैसे हो रही है, प्रसन्न मनसो, यही भगवान चाहते थे, है ना। भजताम प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करने लगे। तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जाते। अब आप भगवत तत्व विज्ञान जान जाओगे, यानी अब आप भगवान के धाम जाने के लायक हो गए। पहले आप इंद्र से ऊपर उठे, सतोगुण से ऊपर, पहले आप रजोगुण तमोगुण छूटा, ठीक है। आपने खाली क्या किया, थोड़ा अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला, भाई संडे को 2 से 5 ये टाइम हम कहीं नहीं देंगे, ये टाइम तो हम मंदिर में देंगे, वहाँ भगवान की कथा होती है। बाकी हमसे गधे की तरह काम करा लो, हम करने को तैयार हैं। इतना तो संकल्प कर ही सकते, इसमें कोई मेरा स्वार्थ है तो फिर क्यों नहीं करते भाई। आओगे, कथा सुनोगे, प्रसाद पाओगे, जाओ, मैं जो कुछ करना है करो, तुम्हारा अभद्र नाश होगा, तुम प्रसन्न चित्त रहोगे, और प्रसन्न चित्त से करोगे तुम भगवत तत्व जानोगे, तुम भगवान के धाम जाओगे, तुम्हारा लाभ ही लाभ है, ठीक है। तो अब भगवत तत्व विज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि प्रसन्न चित्त से भक्ति किया, इसका मतलब अब मन एकाग्र है। जिस मन की एकाग्रता की बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में की, ये अब आपने अचीव कर लिया। भिद्यते हृदय ग्रंथि, अब क्या होगा, भगवान के धाम जाने के लायक हो गए, लेकिन अभी हैं इसी शरीर में, ठीक है। अब भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की जो गांठ है, आत्मा और शरीर को एक मानना या मेरा मानना, ये कट गई गांठ। भिद्यते हृदय ग्रंथि, और छिद्यंते सर्व संशया, सारे डाउट्स, छिद्यंते तलवार से जैसे काट दी, फेंक दी, छिद्यंते सर्व संशया, और क्षीयंते यास्य कर्माणि, सारे कर्मों का जो अकाउंट था वो भी क्षीयंते, सब खत्म, जीरो बैलेंस हो गया। दृष्ट एवं आत्मनीश्वर, भगवान तुम्हारे सामने खड़े, सब कर्म का बैलेंस जीरो, कहा ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, ब्रह्मा जी ने कहा, कर्माणि निर्दहति, भगवान जब सामने आ गए तो कर्म क्या रहेगा। हम तो सर्व पापे से मोक्ष, भगवान आए
क्लियर कर दो। यहाँ आदमी बैलेंस बनाना चाहता है, और जो भक्ति में बढ़ते हैं उनको बैलेंस जीरो करना होता है अपने कर्मों का। और यहाँ हमको कर्म दिखाना होता है कि देखो मैंने इतना कर्म किया, और वहाँ अरे हमारे कर्म कटेंगे कैसे। जस्ट उल्टा है मटेरियल और स्पिरिचुअल। तो ये है ही और ही का चक्कर, और संसार से आशा लगाना कि कभी परिस्थिति अनुकूल होगी। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि परिस्थिति प्रतिकूल दी है, ताकि हम ये रियलाइज कर सकें कि संसार दुखालय है। अब एक दूसरे का कब्जा करने में लगे हैं, सो नहीं पाते, रात को जाते सुबह आ गए। तो ये संसार ऐसा ही रहेगा, आप इसको बदल नहीं पाओगे। ठीक है, ये संसार है माता जी, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हमें बदलना पड़ेगा अपने को, इस संसार को छोड़ने का इरादा करना पड़ेगा, पक्का इरादा। यहाँ से निकले, प्रेम की नगरी में, भगवान के धाम ब्रिज मंडल में जाएं, वहाँ आनंद ही आनंद है। हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद है। हरि हरि बोल।